एक शाम एक साधु बैठे हुए थे और डूबते सूर्य को एकटक देख रहे थे। तभी उनका शिष्य आया और गुस्से में बोला कि गुरुजी, राम जी नाम के जमींदार ने मेरा अपमान किया है, आप तुरंत चले, उसे उसकी मूर्खता का सबक सिखाना होगा। साधु मुस्कुराकर बोले, प्रिय, तुम सच्चे साधु हो और सच्चे साधु का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती है। तुम इस प्रसंग को भुलाने की कोशिश करो। जब प्रसंग को भुला दोगे तो अपमान कहाँ बचेगा। शिष्य बोला, लेकिन उस धूर्त ने आपके प्रति भी अपशब्द का उपयोग किया है। आपको चलना ही होगा। आपको देखते ही वह अवश्य शर्मिंदा हो जाएगा और अपने किए की क्षमा मांगेगा। बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। साधु समझ गए कि शिष्य बदला लेना चाहता है और शिष्य में बदले की भावना प्रबल हो उठी है और अभी इसे उपदेश देने का कोई लाभ नहीं होगा। कुछ विचार करते हुए साधु बोले, अच्छा ऐसी बात है तो मैं अवश्य ही राम जी के पास चलूंगा और उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। साधु ने कहा कि हम सुबह चलेंगे और शिष्य ने इस बात को मान लिया। अगले दिन सुबह हुई, बात आई गई हो गई। शिष्य अपने काम में लग गया और साधु अपनी साधना में। और दोपहर होने पर भी शिष्य ने साधु से कुछ नहीं कहा तो साधु ने स्वयं ही शिष्य से पूछ लिया कि आज राम जी के पास नहीं चलना है। शिष्य बोला, नहीं गुरुवर, मैंने जब घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे यह बात का आभास हुआ कि भूल मेरी ही थी। मुझे अपनी गलती का भारी पश्चाताप है। अब राम जी के पास चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। साधु हंसते हुए बोले, अगर ऐसी बात है तब तो हमें ज़रूर ही राम जी के पास चलना होगा और अपनी भूल की क्षमा याचना करनी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपमान का बदला उसके मुंह पर देने की ज़रूरत नहीं है। हम चुप रहकर भी अपनी कामयाबी से उसका जवाब दे सकते हैं। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। आपका सम्मान तब तक ही है जब तक आप सामने वाले का सम्मान बनाए रखेंगे। किसी का अपमान करके दूसरों से उम्मीद मत करो कि तुम्हारी इज्जत होगी, क्योंकि कर्मा लौट कर आता है। सबका ख्याल रखें। सबको खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुद को दुखी करके नहीं। उतना ही करें जितने से आपका सम्मान और खुशी बनी रहे। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, बल्कि वहाँ से निकल जाना ही उचित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई दुर्बल मानव तुम्हारा अपमान करे तो उसे क्षमा कर देना, क्योंकि क्षमा करना ही वीरों का काम है। लेकिन अपमान करने वाला अगर बलवान हो तो उसको अवश्य दंड दो। जो सम्मान से कभी गर्वित नहीं होते, अपमान से क्रोधित नहीं होते और क्रोधित होकर भी जो कभी कठोर नहीं बोलते, वास्तव में वही श्रेष्ठ होते हैं। समय कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता, बस हम ही समय के साथ चलना छोड़ देते हैं। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वो मंजिल तक पहुंच जाए। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं बरसाया करते। किसी व्यक्ति के प्रति समर्पण इतना भी नहीं होना चाहिए कि उस रिश्ते में आप अपने आप को ही खोने लग जाओ। किसी के लिए आवश्यकता से ज़्यादा उपलब्ध रहना उनके नज़रों में खुद के महत्व को खो देने जैसा है। ईश्वर के भक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम कभी गिरोगे नहीं, बल्कि यह है कि तुम जब गिरोगे तब ईश्वर स्वयं तुम्हें संभाल लेंगे। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सहारते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करें यह सोचना शुरू कर देते हैं। अच्छा व्यवहार ही इंसान का असली गहना है। सुंदरता तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है। अपनी अकल और दूसरों के गुनाह हमेशा ज़्यादा ही दिखते हैं। कुछ लोग वह नहीं होते जो दिखाई देने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहे और बचने की कोशिश करें। पेड़ कभी डाली कटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ कटने से सूखता है। उसी तरह व्यक्ति अपने कर्मों से नहीं, बल्कि अपनी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। काबिल लोग ना ही किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना तो उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे यह सोचकर वह चुप रह जाते हैं। पत्थर की एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वह बदलता भी नहीं। अगर ज़िंदगी इतनी अच्छी होती तो हम रोते हुए नहीं आते, पर अगर ज़िंदगी इतनी बुरी होती तो हम लोगों को रुलाते हुए भी नहीं जाते। हमारे अंदर कोई अच्छाई नहीं है, गुरूर करे तो किस बात का। जो जैसा समझे उनके लिए हम वैसे ही सही हैं। जो लोग छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं वो किसी के बारे में दिमाग से नहीं, सिर्फ दिल से सोचते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत देते हैं,
क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक। जिंदगी तो दुखों का गोदाम है, सुख की अनुभूति तो सिर्फ प्रभु के चरणों में ही होती है। जब भी तुम्हारे हौसले आसमान तक जाए, याद रखना कि कोई ना कोई पंख काटने ज़रूर आएगा। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ नजर आता है। जब कोई सहारा न हो तो कुदरत सहारा बनती है, बस इरादे और नीयत नेक होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। जीवन में पैसे के साथ व्यवहार भी कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं, सिर्फ 4 लोग छोड़ने आएंगे। जीवन में वो बुलंदी किसी काम की नहीं जहाँ इंसान चढ़े पर इंसानियत उतर जाए। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, बल्कि स्वभाव और संबंध ही काम आते हैं। एक अच्छा व्यक्ति अपने शब्दों और कर्मों से ही जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवार पर भी लिखी होती हैं। दुनिया की चमक में खुद को खोने मत देना। जब आपके सपने सच हो जाए तब भी अपने पाँव ज़मीन पर ही रहने देना। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। उनसे तो लड़ा जा सकता है जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो मुस्कुराकर छल करते हैं। हमेशा दूसरों के बारे में उतना ही बोलें जितना खुद के बारे में सुन सको। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम धोखा खा लो, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खा लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो जाता है। गिरने वाले का भी दिल से शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्होंने ही तुमको संभलना सिखाया है। बहुत से रिश्ते केवल इसी वजह से ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि मत रखना अपने दिल में कोई नफरत, क्योंकि जिस दिल में नफरत होती है वहाँ मैं नहीं होता हूँ। दुनिया में वो लोग बहुत मजबूत हो जाते हैं जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता। अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो वास्तव में आप अपने सम्मान खो रहे हैं। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। कभी पीछे पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। देर लगेगी मगर सब कुछ सही होगा। तुम्हें जो चाहिए वही होगा, क्योंकि तुम्हारे दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात सिर्फ आपको ही पता हो। जीवन में कभी हार मत मानो, क्या पता कि आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर ले जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।